भाजपा है तो भारत है। काम ही काम है, लोगों को पता नहीं क्यों नहीं दिखता। और बल्कि मोदी जी को नहीं, योगी जी को देश की जनता प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहती है। बगैर मतलब नेम प्लेट के पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। एक सिपाही आपको मिला जो दाढ़ी रखे हुए मिला हो आपको? अपने ही देश के छात्रों को पिटवा रही है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आकाश टाइम और मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। आज हम बात करेंगे 2027 में विधानसभा चुनाव के बारे में। योगी आदित्यनाथ जो है लगातार विकसित भारत की बात करते हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो है वो लगातार पीडीए की बात करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लखनऊ की जनता, इनसे जानेंगे इनका क्या कुछ कहना है। 2027 में चुनाव होना है, उसको लेकर के विपक्ष जो है लगातार पीडीए की बात करते हैं, खासकर अखिलेश यादव। तो आपको क्या लगता है कि आप 2027 में भाजपा की सरकार बनेगी कि जो अखिलेश यादव की पीडीए की सरकार बनाने में सफल होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी घर घर योगी के नाम पर चुनाव हुआ। रहा सवाल समाजवादी कांग्रेस ने केवल मुसलमानों को, समाजवादी ने कांग्रेस ने भय दिखाकर अभी तक फायदा उठाया। मुसलमान अब जान चुका है कि न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज्य करेगा, न कांग्रेस राज्य करेगी, न सपा राज्य करेगी। रहा सवाल अब बराबरी हिस्सेदारी का मामला, समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमान की जो ही टोपी धरी और हमेशा मुसलमान की टोपी धरी और हमेशा मुसलमान की गर्दन काटी और कहा भाजपा तुम्हारी दुश्मन। अगर समाजवादी कांग्रेस इतनी बड़ी मुसलमानों की हितैषी है तो समाजवादी को मुख्यमंत्री एकरा हसन को प्रोजेक्ट कर देना चाहिए। और अगर कांग्रेस बहुत बड़ी मुसलमानों की हितैषी है, इकलौता मुसलमान उत्तर प्रदेश में है। लगातार विपक्ष जो है, आप देख रहे हैं कि लगातार पेपर लीक के मामले को लेकर विपक्ष जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कहीं ना कहीं क्या ये विरोध प्रदर्शन का जो हो रहा है, ये क्या 27 के चुनाव पे असर डालेगा कि नहीं डालेगा? देखिए, गांव की जनता जो है भोली भाली है और भोली भाली होने के नाते वो मोदी जी को जो है अपना मसीहा और भगवान मान रही, और अब बल्कि मोदी जी को नहीं, योगी जी को देश की जनता प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहती। और ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, और राहुल गांधी का दुर्भाग्य है जो दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। रहा सवाल आप समाजवादी पार्टी जो 24 में आरक्षण संविधान के नाम पर ढिंढोरा पीट के 37 सीटें कांग्रेस ले गई, समाजवादी ले गई और 6 सीटें कांग्रेस ले गई। अब जो है 27 में 27 समाजवादी नहीं, कांग्रेस का तो जनाजा उठी ही चुका है। रहा है सवाल अगर असरुद्दीन ओवैसी का और बहन कुमारी मायावती जी का जो गठबंधन की अंदर की हवा चल रही है, तो इससे समाजवादी भी मिटेगी और कांग्रेस भी मिटेगी और टक्कर ओवैसी और बहन जी के और भारतीय जनता पार्टी की आमने सामने की होगी। 27 में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाकी अब जो है 27 में जो 24 में काट के हंडी चढ़ गई थी वो 27 में नहीं चढ़ी। क्या लग रहा है जो विपक्ष जो लगातार षड्यंत्र रच रहा है, कहीं ना कहीं जो चुनाव होंगे इस पर असर डालेगा कि नहीं डालेगा? कोई असर नहीं चलेगा, कोई असर नहीं चलेगा। सर आपने 14, 17, 19, 22, 24 गठबंधन ठगबंधन गठबंधन ठगबंधन। अब मुसलमान भी चाह रहा है कि हमारा कोई नेता हो, तो मुसलमान कुछ जाएगा इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी में और कुछ जाएगा असरुद्दीन ओवैसी के साथ में। कांग्रेस का तो जनाजा उठ गया है और जो है समाजवादी भी 27 में 27 नहीं 32 में वो भी ख़त्म हो जाएगी। और बड़ी जिम्मेदारी से हम कहना चाहते हैं कि आप मुसलमान गुलामी नहीं करेगा, मुसलमान अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। अब जो है अपना मुखिया असरुद्दीन ओवैसी को ढूंढना चाह रही, और योगी जी ने कहा कि एक हाथ में कलम लो, एक हाथ में कापी लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो, और एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो। तो कितनी बधाई भारतीय जनता पार्टी को दी जाए। और ये मुसलमानों को कांग्रेस और समाजवादी ने लगातार जो कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर है, ये भी लगातार अखिलेश यादव को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लगातार अखिलेश यादव जो है उनका कोई मुद्दा नहीं बचा है, और लगातार अब जो राम मंदिर का जो विवाद हुआ है उसको लेकर के अब इनको राम याद आ रहे हैं। तो आप क्या इस बात से सहमत? हाँ, हम आपको बता दें, क्योंकि अखिलेश यादव जो आजम खान साहब फाउंडर मेंबर थे, तो अखिलेश यादव को जो आजम खां की यूनिवर्सिटी का अब नहीं नाम ले रहे, अब केवल राम और शंकराचार्य की याद आ रही, राम की याद आ रही। यही अखिलेश यादव ने राम को काल्पनिक बताया था, 10 रुपया जो है चंदा नहीं दिया था। तो फिर तुम्हारा सवाल पूछने का क्या अधिकार है? कहने का हमारा मतलब है आने वाले समय में समाजवादी कांग्रेस दुनिया के नक्शे से मिटी जा रही है। आप क्या बताएंगे लौट के? ये बताइए 27 में चुनाव होना है, उसमें कहीं ना कहीं क्या विपक्ष जो है लगातार पीडीए का नारा जो लगा रहा है, क्या सही है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि
जितनी भी, चाहे यहाँ की सरकार हो चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, काम उन्होंने भी, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी अपने हिसाब से उनको जो अच्छा लगा किया। महाराज हमारे 10 साल से हैं ही, संत महंत हैं ही, कानून व्यवस्था का सबसे बड़ी परेशानी थी वो मेंटेन ही किया। और बताइए क्यों नहीं, काम ही काम है, लोगों को पता नहीं क्यों नहीं दिखता। तमाम एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, तमाम जो है विकास कार्य हो रहे हैं। हाँ, ये है व्यापार नहीं हो पा रहा है, जो बीच के लोग थे, ये तकलीफ है। विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। क्या आप इस बात से सहमत है कि जरूर सरकार? जी, आप दिल्ली में लखनऊ में रहते हैं, आप हर समय देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे हों, चाहे डिप्टी सीएम लोग हों, चाहे हमारे माननीय मंत्रीगण हो, नियुक्ति पत्र जो है उजाले में बांटते हैं। रात को नहीं लिख कर दिया जाता नाम, स्याही से मिटाया जाता। लोग नियुक्ति पत्र लेते हैं, सम्मान लेते हैं, किसी मुद्दे पर तो कामयाब वो नहीं हो रहे। कहीं ब्राह्मणों के नाम ले, अरे ब्राह्मण इस सृष्टि पर किसी के परिचय के मोहताज हैं? ब्राह्मण खुद अपने आप में एक परिचय हैं, वो किसी परिचय के मोहताज हैं? लौट कहेंगे, ये बताइए, जो लगातार विपक्ष जो षड्यंत्र रच रहा है, पीडीए का नारा दे रहा है अखिलेश यादव लगातार। अरे विपक्ष तो जो है जब से भाजपा सरकार आई है तब से जो है नारा दे रहा है, तब से जो है कमियां निकाल रहा है। उसके लिए क्या किया जाए? 2007 भाजपा है तो भारत है, ऐसे समझिए। भाजपा है तो सनातन है, ठीक है? भाजपा है तो सब कुछ है। हाँ, और 2027 में 385 सीटें के साथ जो है बाबा जी जो है पूर्ण बहुमत से आएंगे। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही थी। जी नहीं, अच्छा एक बात बताइए, जो चंदा चोरी, जो राम मंदिर का विवाद लगातार चोरी हुआ, जिन्होंने बिना अपनी नियत से दिया उनका हट गया, और जो हुआ भी उस पर भी कार्रवाई हो गई। देखिए सबको जो है हटाया गया, ठीक है? सभी के खिलाफ कार्रवाई, अभी उस पर चर्चा चल भी रही है। अभी उस पर देखिए क्या फैसला आता है, जांच वगैरह हो भी रही है, ठीक है? अब बाबा जी उसमें थोड़ी ना जो है उनकी कोई गलती थोड़ी ना है, योगी मोदी जी की कोई गलती थोड़ी ना है उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं घर में जैसे जितने लोग होते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं बताइए? तो आप सभी लोग एक ही मत से हैं क्या? अरे जिसके 5 बेटे हैं, अगर एक कोई नालायक भी है तो उसको भी अलग थोड़ी ना हटाया जाता है। लेकिन ये उसके सुधार उसका होता है, छोटी मोटी कमियां तो होती नहीं। बाकी विपक्ष तो ऐसे कहता रहेगा, बाकी 385 सीटें आएंगी। लगातार विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है, कह रहा भारतीय जनता पार्टी जो है नहीं बात सुनिए, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार। बेरोजगारी जब कांग्रेस सरकार थी तब कितनी बेरोजगारी थी? तब कौन सी शिक्षा का सुधार था? 60 साल की मेरी उम्र है। उनकी सरकार में तो कोई एकदम शिक्षा एकदम ध्वस्त हो गई थी, कुछ नहीं था। भाजपा आई तब से सारा सुधार हुआ है, ठीक है? मोदी जी विश्व गुरु हैं भाई, 56 इंच का सीना है। तो कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर भी लगातार बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं अखिलेश यादव जो हैं उनको जब चुनाव होता है तब राम याद आते हैं, और जब चुनाव नहीं होता है तब लगातार पीडीए याद आता है। बिल्कुल माननीय पत्रकार जी, बहुत अच्छा है आपने कहा। लोग हमारे माननीय पंचायती राज को चाहे कुछ भी कहते हों, लेकिन माननीय पंचायती राज मंत्री हमारे कभी कभी बहुत अच्छी बातें भी कह देते हैं। वैसे लोग उनको बहुत गलत दृष्टि से देखते हैं कि चाहे जो बोलते हैं, लेकिन वो ठीक कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं वही सत्य है उत्तर प्रदेश में, और वो गलत बात बोलते नहीं, लोग समझ नहीं पाते उनको। उनके तरह तरह के लोग जो है निंदा करने लगते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी से काबिल कोई हमारी सरकार में मिनिस्टर नहीं है, नंबर 1 के मिनिस्टर है। आप ये समझिए, ऐसा मिनिस्टर तो ढूंढने से मुश्किल से मिले हैं, ये हमारा मानना है। सर 27 में चुनाव होगा, उसको लेकर के अखिलेश यादव लगातार इसको घेर रहे हैं बीजेपी को, और विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है प्रदेश में वो काम नहीं कर रही है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, आपको लगता है कि सरकार की जो जिम्मेदारी होती है उसका पूर्ण निर्वहन हो रहा है? आप राजधानी में खड़े हैं और राजधानी में आप सवाल कर रहे हैं, कहीं से जो सरकार का जो एक दायित्व होता है उसका निर्वहन कहीं से नहीं हो रहा है। युवा, किसान, नौजवान, जो भी बेरोजगार, सारे लोग, हम ये नहीं कहते कि सबको नौकरी दी जा सकती है, सारे लोग को नौकरी मिल जाए, लेकिन लोगों को संतुष्ट किया जाना ज़रूरी है, उनके बारे में सोचना ज़रूरी है, चिंतन होना ज़रूरी है
और इस तरह से नहीं, जिस तरह से हो रहा, जो दिखाया जा रहा, आंकड़े तो भाई अखबार आपका है, चैनल आपके हैं, सूचना तंत्र आपका है, आप कुछ भी दिखा दो। धरातल पे क्या हो रहा है? धरातल पे ये स्थित है, सड़क बन रही है, 62 किलोमीटर लखनऊ से कानपुर की सड़क बनी, 275 रुपये टोल टैक्स है। आप अपनी छोटी कार लेके भीड़ से बचने के लिए आज छोटी कार का इस्तेमाल करते हैं, आप जाते हैं तो 250 के फ्यूल में आप पहुंच जा रहे हैं, 250 से ज़्यादा नहीं लगेगा, और 275 रुपये टोल टैक्स देना पड़ रहा है। गंगा एक्सप्रेस में मेरठ से इलाहाबाद के लिए 900 रुपये मोटरसाइकिल का टोल टैक्स है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि उसके आड़ में हो क्या रहा है, वहाँ भी नहीं हो रहा। शिक्षा का ये हाल है कि पिछले 4 साल के आंकड़े उठा के आप देख लीजिए, हाई स्कूल और इंटर की मेरिट में एक भी सरकारी स्कूल का बच्चा आपको दिखा नहीं होगा कि एक भी बच्चा टॉप 25 की मेरिट में आया हो, वहाँ भी नहीं है। दुनिया में नेशनल इंटरनेशनल 2017 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम विश्व के पटल पे टॉप 100 में 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 10 सरकारी यूनिवर्सिटी लाएंगे। आज ये स्थिति हो गई, 10 वर्ष बीत गए, एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं आई। अकेले एक यूनिवर्सिटी टॉप 200 में एक आई, वो भी नाकारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बनाई हुई, जो किसी काम के नहीं थे नेहरू जी, तो उनकी यूनिवर्सिटी भी काम। तो आपको क्या लग रहा है कि 2027 में किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार जनता को पूरी तरह से जागरूक होके, अपने आँख कान खोल के, अगल बगल देख के सारी चीज़ों को फिर निर्णय लेना चाहिए, और सरकार बिल्कुल बदलेगी, बदलना भी चाहिए। कल जो पेपर लीक को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ है, उसको लेकर के जो विपक्ष है लगातार बीजेपी को घेर रहा है और कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दें। नहीं, इस्तीफे की बात तो आगे बढ़ गई, अब केवल धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं, अब सरकार के इस्तीफे की बात हो रही। आपने देखा, तमाम आप ही लोगों के द्वारा दिखाया गया विजुअल है, टीवी, बगैर मतलब नेम प्लेट के पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, बगैर ड्रेस के लोग सिविल ड्रेस में दाढ़ी रखे हुए, मतलब जो है आप यहीं रोज देखते हो। एक सिपाही आपको मिला जो दाढ़ी रखे हुए मिला हो? आपको कोई मिला, दिखा हो कोई? बताइए आप हमको। लिए लाठी पीटे डाले जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अब तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बातें नहीं रहेगी, अब तो इस्तीफा सरकार का। लोग अब सीधे, जब तक सरकार के इस्तीफे की बात होगी और जवाबदेही पूरी सरकार की होगी। कल जो दिल्ली में जो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ है, जो किया है विपक्ष ने, क्या लगता है कि 2027 का इस पर असर डालेगा कि नहीं डालेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार औरंगजेबी सरकार चल रही है, हिटलर शाही चल रही है, अत्याचारी अन्यायी सरकार अपने ही देश के छात्रों को पिटवा रही है, तो इसका 2027 में जरूर असर पड़ेगा। अब जनता जान गई है कि रामराज की सरकार नहीं है, ये अमृतकाल की सरकार नहीं है, ये मुगलों की सरकार से भी बर्बर हो गई है, ये अंग्रेजों से भी बर्बर हो गई। महात्मा गांधी जी अंग्रेजों के सामने धरना प्रदर्शन अनशन सत्याग्रह करते थे, अंग्रेज भी उनकी बात सुन लेते थे, लेकिन ये मोदी सरकार, अन्यायी अत्याचारी भ्रष्टाचारी सरकार अपने ही देश के छात्रों की आवाज नहीं सुन रही है। ये गूंगी बहरी सरकार, अंधी सरकार जो है, छात्रों की आवाज तो सुननी चाहिए। ये छात्र किसी एक जात के नहीं थे, सभी जात के थे, सभी पार्टी के वो छात्र थे। 23 लाख बच्चे जो है परीक्षा दिए थे, उसमें जो है पर्चा लीक हो गया, तो 25-30 बच्चे तो जो है आत्महत्या कर लिए, और हजारों बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो गए, उनके माता पिता डिप्रेशन में आ गए। और ये गूंगी बहरी अंधी सरकार को जो है भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से अपने ही देश के छात्रों के ऊपर बर्बरता से पिटवा रहे हैं, और वो भी बिना नेम प्लेट के, बिना वर्दी के। कहां से बुलाए गए वो गुंडे थे जो पीट रहे थे छात्रों को? यही छात्र कल देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे, जज की कुर्सी पे बैठेंगे, जिले के अधिकारी होंगे, जिला अधिकारी होंगे, कप्तान होंगे, और बताइए ये भारत के भविष्य को पिटवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है अखिलेश यादव जो है लगातार दिखावे की राजनीति करते हैं। कह रहे हैं जब चुनाव आते हैं तो उनको राम याद आते हैं, और जब चुनाव नहीं होते तो पीडीए की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी की बात मत करिए, आम जनता और छात्रों की बात करिए। यहाँ छात्रों की बात हो रही है, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, बिना नेम प्लेट के जो है पुलिस के रूप में आए नौजवान गुंडे बदमाश भारतीय जनता पार्टी का अपने ही देश के छात्रों पर लाठी डंडा चला रहे हैं। यह अन्यायी अत्याचारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंके। मैं कहना चाहूंगा
कि ये जो है हिटलर शाही चला रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और कहते थे केवल 50 दिन दे दीजिए, मुझसे कहीं कोई गलती हो, जिस चौराहे पे बुलाना उस चौराहे पे आऊंगा, जो भी सजा देना हो सजा दे देना। और वहीं दिल्ली में छात्र बैठे थे, वहां उनको समय नहीं मिला जाके उन छात्रों की बात सुनते। ते निर्मम सरकार हो गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अत्याचारी अन्यायी भ्रष्टाचारी सरकार हो गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और नरेंद्र मोदी जी उसके सरदार हैं। बताइए, शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। कम से कम छात्रों से बात करते, छात्रों की बात वेदना समझते कि छात्र अपनी बात कहते, आपको सुनना चाहिए था। यही छात्र कल प्रधानमंत्री की कुर्सी, आज आप हैं, कल ये छात्र कोई जो है प्रधानमंत्री बनेगा, कोई जज बनेगा। जो जज कहे हैं आप जैसे छात्रों नौजवानों को कि ये लोग कीड़े मकोड़े काकरोच हैं, कभी यही बच्चे जज भी बनेंगे। हमेशा सूर्यकांत जी नहीं रहेंगे, हमेशा नरेंद्र मोदी उस कुर्सी पर नहीं रहेंगे। यही छात्र नौजवान भारत के भविष्य हैं, जिनको आज लाठी डंडों से ये भारतीय जनता पार्टी का अन्यायी अत्याचारी सरकार पिटवा रही है। शर्म करना चाहिए। ये रामराज की सरकार है, ये जुल्मी सरकार है, ये हिटलर शाही सरकार है, ये औरंगजेबी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इसका जवाब भारत की जनता अवश्य देगी। जय हिंद। क्या कहेंगे जो कल विवाद हुआ है उसको लेकर के? कहीं विवाद नहीं, ये विवाद बनाया जा रहा था, एक ड्रामा तैयार किया रहा था। विपक्ष जो है अब हर तरह से नाकाम हो चुका है। देखिए, आप चोरी से जाकर के पीएम आवास पे जो है धरना प्रदर्शन देने लगता है, इस प्रकार का घिनौना काम करता है। छात्रों को उत्साहता कि जाइए वहाँ दंगा करिए। अच्छा, एक बात आपसे पूछनी है, जो 27 का जो चुनाव होना है उसमें क्या ये जो कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, क्या उस पर असर डालेगा कि नहीं डालेगा? 27 में जो है बाबा पूर्णतः तैयार हैं, और 27 कहीं पे कोई जो है हेर फेर नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत में बनेगी, बाबा के नेतृत्व में बनेगी। और जो ये फंडिंग विदेशी आ रहा था, अभी संतोष जी पकड़े गए हैं, जिनके पास में 27-28 जो है कार्ड पकड़े गए हैं, और देखिएगा कितने लोग इसमें शामिल होते हैं। और विदेशी फंडिंग जो आ रही थी वो रुकेगी एकदम। और इसको देखते हुए फिर जो है पुनः चंदा चोरी पे आए, कई तरह के आरोप लगा रहे, कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है विपक्ष को। अभी एक मुद्दा ये पकड़े थे, ये भी समाप्त हो रहा है, और हम सरकार पुनः बनाएंगे। विपक्ष जो है लगातार धर्मेंद्र सवाल के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। कहीं इस्तीफा क्यों दे, कौन सी गलती किया है उनके? अरे लगातार पेपर लीक हो रहे हैं ना। अरे उनके समय में पेपर लीक हुए, उनके समय में जो है पूरे रिजल्ट ही नहीं आए, और जो है ज्वाइनिंग कर लिया लोगों ने, जांच चल रही है। तो वो लोग क्या करेंगे? आज जो है बोल रहे हैं, आज सभी अमन चांद की जो है नींद सो रहे हैं, अमन चांद से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सरकार में पुनः बनाऊंगा। 27 में विपक्ष जो है, क्या लगता है विपक्ष जो है लगातार जो ये मुद्दे उठा रहा है, क्या कहीं ना कहीं 27 के चुनाव में असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 27 में अड़चन भी है क्या? 27 में हमारे महाराज जी सत्ता में आ रहे हैं, फिर से महाराज जी मुख्यमंत्री बने। लगातार विपक्ष जो है कह रहा है कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार बेरोजगारी चरम सीमा है, स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार चरमरा गई है। न स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ाई है, न शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ाई है, न बेरोजगारी गड़बड़ाई है। महंगाई तो है बोल रहे हैं विपक्ष, जो लगातार सवाल उठा रहे हैं। महंगाई अच्छा, ये आएंगे तो सब विपक्ष वाले आएंगे तो सब सामान फ्री में कर देंगे क्या? तब तो आना चाहिए, इनका स्वागत मैं करूंगा, इनका मैं स्वागत करूंगा। अगर ये सब ये बताइए, पहले जब हम लोग छोटे थे ना, तो 25 पैसा चलता था, 50 पैसा चलता था, ठीक है। आज के डेट में 25 पैसा 50 पैसा नहीं चलता है, ठीक है। पहले 1 रुपए की कॉपी आती थी, आज के डेट में 20 रुपए की कॉपी नहीं आती है। भाई विकास होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। पहले लोगों की सैलरी कितनी थी, पहले पुलिस वालों की सैलरी कितनी थी जब हमारा जन्म हुआ होगा, उस समय सैलरी पता नहीं 5,000 रही होगी। आज के डेट में 45 से 50,000 है, आज के डेट में 50,000 है। महंगाई जब बढ़ेगी, जब वेतन बढ़ रहा है तो महंगाई विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। आज के डेट में रोडें देख लीजिए, चौरी का विकास देखिए ना, महंगाई नहीं बढ़ेगी। लगातार अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे, कह रहे हैं जो काम हमने छोड़े थे जब हमारी सरकार थी, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने वो। अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं कराया। कह रहे पूर्वांचल जो आगरा एक्सप्रेस है वो हमारी देन है, लखनऊ मेट्रो हमारी देन है। लखनऊ मेट्रो पहले तो मैं बता देता हूँ सुश्री मायावती जी की देन है। इकाना स्टेडियम में बता देता हूँ सुश्री में मायावती जी की देन है। मैं एक भाजपाई हूँ, लेकिन जो सही है वो सही है। इकाना स्टेडियम और मेट्रो ये मायावती जी की देन है, ठीक है।
अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में कुछ नहीं कराया है। आखिरी सवाल है, क्या लगता है 2027 में कितनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी? 2027 में पूर्ण बहुमत हमारी सरकार आ रही है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता हमारे महाराज जी को। और एक बात आपको और बता देता हूं, 2027 में अखिलेश भैया भी आएंगे, योगी जी भी आएंगे। योगी जी इस तरह आएंगे कि योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, अखिलेश भैया आके ताली बजाएंगे। तो ये थे तमाम लोग, उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि कुछ लोगों का कहना है कि सपा जो है वो पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। हम लोग जो है केवल राय दे सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा किसकी सरकार बनती है। कैमरामैन अमित के साथ उत्कर्ष मिश्रा, आकाश टाइम्स, लखनऊ।